हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, प्रत्येक के प्रसार में x से स्वतंत्र पद अर्थात अचर पद का मान ज्ञात कीजिए। फलन हमें दिया गया जिसका प्रसार करना है x² माइनस 1/3x की घात 9। इसके प्रसार में हमने अचर पद का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें a प्लस बी की घात n के रूप में कोई फलन दिया गया है, इस प्रकार से यदि कोई फलन दिया गया है जिसका हमने प्रसार करना हो, तो इसके अंदर यदि हमें आरवा पद देखना हो तो वह लिखा जाएगा tr+1, जिसका मान होगा ncr आ जाएगा। a की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से n-r और b की घात आ जाएगी हमारे पास r। तो यदि इसी आधार पर हम देखें तो हमें फलन क्या दिया गया है, इस फलन से यदि तुलना कर दें तो a का मान तो है x², b का मान आ रहा है हमारे पास यहाँ से माइनस का 1/3x, n का मान है हमारे पास 9। अब यदि हम यहाँ से r का भी मान ज्ञात करना चाहें तो r का मान इसमें तो दिया नहीं गया, हमें x से स्वतंत्र पद लेना है तो r का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो यदि हम यहाँ से tr+1 वा पद निकाले तो यह बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा ncr, तो n की जगह 9 लिख देंगे, 9cr लिख देंगे। a की घात r अर्थात x की घात 2 की घात n-r अर्थात 9 r आ जाएगा। साथ ही यहाँ से माइनस 1/3x की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से r। अब यदि हम देखें, हमें प्रश्न के अनुसार इसमें केवल हम सरल करें x की घात कितनी बन रही है, तो -1 की घात r यदि हम आगे लिख दें तो यह क्या लिखा जा सकता है, -1 की घात तो r तो यहाँ आ जाएगा। बाकी शेष बचेगा पद हमारे पास 9cr आ रहा है, 1/3 की घात हमारे पास r बन रही है और x की घात हमारे पास क्या बन रही है, 2 की घात 9 r, 2 की घात 9 r बन रहा है, 9 r बन रहा है। साथ ही हमारे पास 1/3x बन रहा है, मतलब उसकी घात हमारे पास x की घात r है तो ऊपर आके माइनस का r हो गई। अब हमें यहाँ से पद की कौन से पद की तुलना करनी है, अचर पद। अचर पद यदि हम लिखना चाहें तो अचर पद हमारे पास क्या होगा, अचर पद में x की घात हमारे पास होगी 0। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास x की घात कितनी है, x की घात 2 गुणा 9 हमारे पास 18 हो जाएगा, माइनस का 2r और माइनस का r, माइनस का 3r हो गया। अब यदि हम इसकी तुलना कर ली अर्थात यहाँ से हम सरल कर लिख सकते हैं 18 माइनस 3r बराबर 0 आएगा, अर्थात हमारे पास 3r बराबर आ जाएगा 18 और r बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से आ जाएगा 6। r का मान 6 आ गया, r का मान 6 आते हमें अब कौन सा पद ज्ञात करना होगा, tr+1 अर्थात हमें t7 सातवां पद ज्ञात करना होगा। तो t सातवां पद क्या आ जाएगा, ncr अर्थात 9c 6 आ गया हमारे पास और 1/3 की घात 6 गुणांक ही तो बचेगा यहाँ से हमारे पास, और -1 की घात आएगा हमारे पास यहाँ से 6। तो इसे यदि हम सरल कर दें, 9c 6 को सरल करना है तो 9c 6 को सरल करने पर हमारे पास मान क्या बनेगा, 9c 6 को सरल करने पर 9 का फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा, 6 का फैक्टोरियल गुणा में आएगा 9 - 6 का फैक्टोरियल, और यहाँ से हमारे पास साथ ही गुणांक बचा है 1/3 की घात 6। तो इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले तो यह पद क्या आ जाएगा, 9 के फैक्टोरियल का प्रसार कर ले, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल आएगा, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 6 का फैक्टोरियल, और 9 - 6 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल अर्थात 3 गुणा 2 और साथ ही 1/3 की घात हमारे पास 6 है। इसे यदि हम सरल कर ले, यहाँ से हम ध्यानपूर्वक देख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल 6 के फैक्टोरियल से कट जाएगा, साथ ही हम 3 से 9 को काट देंगे, 3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, और यहाँ से यदि हम सरल करें 8 को हम 2 से काट देंगे 4 आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से इसको सरल कर ले, साथ ही यहाँ से एक 3 बचा है जिसे हम 3 की घात 6 से काट के यहाँ से 3 की घात 5 लिख सकते हैं। अब यदि इसे हम सरल कर ले तो यह पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा 28/243 अर्थात x से स्वतंत्र पद का मान आएगा 28/243। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।